Good morning, friends. Jai Swaminarayan. I am Bhagyesh Dave. Again, I am with you. Now, I am going to discuss sixth part of communication, that is body language and paralanguage. Friends, now first we will see what is body language. Body language is very much essential in non-verbal communication. Body language is suitable for expressing feelings or emotions like joy, happiness, fear, anger, depression, frustration, grief, pain, and so on. It can be very much useful. It can play significant role in bargaining, negotiation, formal meetings, and informal interaction with the people. Body language involves facial expressions, gesture, postures, eye-to-eye contact, and touch. First, we will see facial expressions. Facial expressions are different types. Face is the index of the mind. Various psychologists are expert in reading face. Friends, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है व्यक्ति खुश है या दुखी है या कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है. फेशियल एक्सप्रेशंस कन्वेज वेरियस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस लाइक एक्सेप्टेंस, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, फियर, एंगर, जॉय, happiness, depression, frustration, self-confidence and so on. मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ. जब भी मैं मॉर्निंग में ऑफिस पहुँचता हूँ, मेरे कलीग्स मेरे लिए वेट करते हैं और जैसे ही मुझे देखते हैं मुझे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, विद ए वेरी गुड स्माइल. और बाद में इमीडिएटली मैं भी उनको सामने रिप्लाई देता हूँ, यस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बहुत मज़े में हूँ, आप लोग भी कैसे हो. वो लोग भी स्माइल के साथ मुझे आंसर देते हैं, यस सर वी ऑल आर फाइन. फ्रेंड्स, ये जो स्माइल है ना चेहरे पर, वो आधा टेंशन कम कर देता है. स्माइल देखने से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है. फ्रेंड्स, स्माइल बहुत कुछ कहता है. स्माइल सेज वेलकम. स्माइल सेज आई एम एग्रीड विथ यू सर. स्माइल सेज वी आर वेरी मच हैप्पी टू सी यू. स्माइल सेज वी आर वेरी मच हैप्पी विथ योर प्रेजेंस. फ्रेंड्स, अब दूसरा एक ऐसा चेहरा है, आप मुझे देखना. जैसे मेरे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, बहुत ही सीरियस चेहरा था. अब तीसरा एक ऐसा चेहरा देखिए. यहां पर मैं कुछ सोच रहा हूं. अब उसके बाद नेक्स्ट चेहरा देखिए. यहां पर यह शो हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो गई या ऐसा काम हो गया है जो मुझे पता नहीं था और किसी ने कर दिया, तो मैं उसकी खबर लेने वाला हूं. ये मेरा चेहरा ऐसा शो कर रहा है. और उसके बाद जो चेहरा है वो आप देखिए. इससे पता चलता है कि वो गुस्से वाला चेहरा है. मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा है. हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पता चल सकता है. हमें फेस को रीड करना आना चाहिए. अगर फेस को एक बार रीड करना सीख गए तो हमें एक्ट करने में, उसके अनुसार चलने में बाद में दिक्कत नहीं आएगी. नाउ नेक्स्ट, जेस्चर.
Gesture means it is a movement of your head, hands and legs. Friends, जब भी आप कहीं पर स्पीच देते हो ऑडियंस के सामने या कई बड़े ग्रुप के सामने, तो आपके आर्म मूवमेंट्स, that is very important. Your leg movements, you have to walk here and there, forehead, back, everywhere you have to walk, and your head movement is sometimes okay. Like this, your head movement is required. जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, मेरी हेड मूवमेंट आप देखते हैं कैसी हो रही है, तो उस तरह का हमारा मूवमेंट होना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं या 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं, तब भी हमारा हेड मूवमेंट, आर्म मूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यहाँ पर ऑडियंस नहीं है, 2-3 लोग हैं, हो सकता है हमारे बॉस होंगे, हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं, उनके सामने जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आर्म मूवमेंट बहुत ही कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारी लेग मूवमेंट्स कंट्रोल में होनी चाहिए। वहाँ पर हमें वॉक नहीं करना है, शांति से खड़े रहकर बात करनी है, बैठकर बात करनी है, बहुत ज़रूरी है ये। हमारे यहाँ पर हेड मूवमेंट्स होगी कैसे? यस, जस्ट लाइक दिस। दैट मीन्स व्हाट, कि वॉट एवर माई बॉस इज सेइंग टू मी, आई एम एग्री विथ हिम। Nodding your heads like this, up and down, it means you are saying, yes, I am agreed with you. And another style is left and right. It says that you are not agreed with it. It says no. That means it is depending on the situation, it is depending on the matter, your head movements will be there. Friends, it is very, very important. अगर ये हमें पता नहीं है, अगर ये जो मूवमेंट्स है हमारे कम्युनिकेशन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, हम लोग कम्युनिकेशन में फेल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्चर। पोस्चर मीन्स द वे वी सिट, द वे वी स्टैंड एंड द वे वी पुट आवर हैंड ऑन द शोल्डर एंड नेक ऑफ द पर्सन। हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वर्क प्लेस पर जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर हमारे बॉस होते हैं, हमारे कलीग्स, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ पर कैसे बैठना है। अगर एज ए बॉस मैं अपनी चेयर पर बैठा हूँ और बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ, जस्ट लाइक ऐसे हैंड्स करके मैं बैठा हूं, ऐसा करके, वॉट माई सबऑर्डिनेट विल थिंक। अगर मेरे बॉस ऐसे बैठ सकते हैं तो हम भी हमारे चेयर पर जाकर ऐसे बैठ सकते हैं, बॉस हमें कुछ नहीं कहेंगे। एक ऐसी इंप्रेशन क्रिएट होती है। अगर हम रेस्ट रूम में जाते हैं, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम लंच करने के लिए एक ग्रुप में मिलते भी है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर खाना खाने के बाद या फिर रेस्ट रूम में जब बैठे हैं, तब पांव लंबे करके हम बैठ गए, हमारे सामने दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम पांव लंबे करके बैठ गए, तो कैसी इमेज जाएगी एज ए पर्सन। ये सोचने की बात है फ्रेंड्स। लोग हमारे लिए हमारी इमेज गलत बनाएंगे, हमारे लिए गलत सोचेंगे। दिस ऑल आर अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द कंपनी एंड एटिकेट्स एंड मैनर्स। मुझे रिलैक्स होना है, ठीक है, मैं अपनी चेयर पर बैठ के रिलैक्स हो रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए, आंखें बंद करके ऐसे मैं 5 मिनट्स के लिए बैठ गया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन मैं मेरे पांव लंबे करके ऐसे पोस्चर बना के और 5-10 मिनट्स के लिए मैं मेरी चेयर पर ऐसे बैठा रहूँगा,
तो पीपल विल थिंक दैट मेरा बॉस सो रहे हैं, हम भी हमारी चेयर पर जाके सो जाए। दिस इज द रॉन्ग पोस्चर। खड़े रहना है। हम हमारी बॉस के चैम्बर में जाते हैं, कैसे खड़े रहना है, आराम से ऐसे हैंड्स अपने फोल्ड करके हमें खड़े रहना है, या फिर विश्राम की पोजीशन में हम हमारे बॉस की चैम्बर में जाके खड़े रह सकते हैं, या फिर कोई ऐसे बड़े लोग ऐसे बड़े व्यक्ति है उनके सामने खड़े रहना है तो ऐसे रह सकते हैं हम। कभी कभी हम किसी चीज़ के सहारे, जैसे कि कोई टेबल हो, चेयर हो, या कोई अन्य चीज़ें हो जिसके सहारे हम लेफ्ट लेग या राइट लेग यूज़ करके हम खड़े रहते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग पोस्चर। इट शोज दैट आप थक गए हो, आप कंटाल गए हो। सामने कोई भी व्यक्ति होगी, वो सोचेगा कि इस एज में ये इंसान अभी से थक गया, इसको खड़ा रहना नहीं आता है। वो किसके सामने खड़ा रह रहा है, अभी किस व्यक्ति के सामने खड़ा है। ये गलत इमेज जा रही है। कभी कभी हम किसी के शोल्डर पर हाथ रखकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, यूं हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। देखिए कौन है। फ्रेंड्स, अगर आपकी ऑफिस में आपकी गर्लफ्रेंड भी साथ में काम कर रही है, या आपके कलीग्स भी वहाँ पर है, काम कर रहे हैं, तो कभी भी किसी के सामने शोल्डर पर हाथ रखकर खड़े नहीं रहना है। इट इज़ अगेंस्ट द डिसिप्लिन ऑफ द कंपनी, इट इज़ अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द कंपनी। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे सामने है और उनके सामने भी अगर कोई हमारा दोस्त है, या आपकी फियांसी हो, अगर आपकी वाइफ भी हो, तो उनके शोल्डर पर हाथ रख के खड़े नहीं रहना है। फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एल्डर्स को मान देना, सम्मान देना। जब हम वर्क प्लेस पर है, वहाँ पर हमारे बॉस को, हमारे सुपीरियर को रिस्पेक्ट देना, ये हमारा कल्चर है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आई टू आई कॉन्टैक्ट। गुड आई कॉन्टैक्ट सजेस्ट हार्मनी, अफेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस and interest, and the absence of eye contact suggest inattentiveness, indifferences, सुनने में इंटरेस्ट नहीं होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आई टू आई कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर जब बात करते करते अगर आपकी आंखें ऊपर नीचे हो जाती है, या साइडवेज यानी दोनों साइड में यहां वहां देखने लगती है, इट मीन्स दैट you are having no confidence in speech, in the matter, whatever. Friends, जब भी किसी से बात करें, आंखें मिलाकर बात करें, जिससे यह साबित होता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप सही हो। अगर आप आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, तो वो शो करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप फॉल्ट में हो, आपने कुछ गलती की है। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। आई टू आई कॉन्टैक्ट शोज दैट यू आर हैविंग वेरी गुड कॉन्फिडेंस, यू आर कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग, यू आर वेरी मच ट्रू, यू आर हैविंग नो फॉल्ट, यू आर ऑलवेज राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टच। इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एग्जाम्पल पुटअप कर रहा हूं। 1-2 साल पहले की बात है। अमेरिका में एक कंपनी है जहां हस्बैंड एंड वाइफ एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने से जा रहे थे, क्रॉस हो रहे थे। तब हस्बैंड ने उनके वाइफ के गाल पर प्यार से हाथ लगाया। मैनेजमेंट ने देखा ये, तुरंत ही मैनेजमेंट ने उनके हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया। वाई?
because it is against the decorum of the company, it was against the discipline of the company. आज के समय में मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर के लोग वर्क प्लेस पर काम करते हैं। वहां पर कौन क्या सोचकर किसको किस वे में टच करता है, यह जानना मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इफ इट इज इन द पॉजिटिव वे एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द वर्क और रिलेटेड टू द इमरजेंसी, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कुछ नेगेटिव सोचकर या नेगेटिव वे में कोई किसी को टच करता है तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डेकोरम एंड डिसिप्लिन ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज असर्टिव और पॉजिटिव बनानी है, जिससे हम जो कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस वे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल रहे। अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को, भाई और बहन को टच करता है, तब उनका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को टच करता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को टच करता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज is very important part of communication, as I told you in the beginning. But if you want to be successful, if you want to be a good speaker, if you want to be a good communicator, your body language plays very, very important role. Friends, now I am ending the topic of body language and will discuss about paralanguage. But it will be discussed in the next part, that is 7th part of communication. Friends, अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने से आपको नॉलेज प्राप्त हुआ है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। इफ यू आर हैविंग एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, प्लीज राइट टू मी विदाउट फेल। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।